मैं डॉक्टर श्रद्धा रंजन हूँ। मैं मेदांता हॉस्पिटल पटना कंकड़बाग में सीनियर कंसल्टेंट हूँ कार्डियोलॉजी में। तो एज अ कार्डियोलॉजिस्ट मैं करीब 15 साल से इस प्रोफेशन में हूँ। तो जो चीज देखा गया कि जो हमारा कुछ वर्षों पहले जो है एक था कि यंग एडल्ट्स जो बोलते थे, हम बोलते थे कि अगर 30 साल से कम में हार्ट की बीमारी हो जा रही है तो ये एक शोध का विषय हो जाता था, एक रिसर्च का विषय हो जाता था कि इस बंदे को क्यों हार्ट का ब्लॉकेज की बीमारी हुई। तो बट अब ये चीज बहुत कॉमन हो गई है। पहले ये बड़े शहरों में या देखा जाए तो पाश्चात्य जो देश है, वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है, उसमें शुरू हुआ धीरे धीरे, फिर उसके बाद हमारे मेट्रो सिटीज में आया और अब हमारे छोटे जो शहर हैं, जो सेकेंड टायर थर्ड टायर सिटीज हैं, इवन गांव में भी ये चीज बहुत ही एक एपिडेमिक की तरह फैली। एपिडेमिक मतलब जो कि जिसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया है। इसका सिर्फ एक और एक कारण है कि लाइफस्टाइल, जो लाइफस्टाइल अब चुन रहे हैं, जो हमारे युवा जो चुन रहे हैं, वो बहुत ही गलत तरीके की होती जा रही है। हेल्दी फूड नहीं लेना, जंक फूड लेना, जो लाइफस्टाइल है सेडेंटरी हो गई है, लोग बैठकर काम कर रहे हैं, और इसके अलावा नशा जो कि बहुत ही खराब तरीके का इसका इफेक्ट देखने को मिला। तो अब जो बहुत 25 ईयर्स के ओल्ड जो लोग हैं उनमें भी हार्ट अटैक की समस्या हो जाती है। तो सबसे पहला तो यही मैं बोलना चाहूंगी, इसी की अवेयरनेस और इसकी जागरूकता कितनी जरूरी है, इसी पे आज हम लोग बात करते हैं। देखिए, कोविड वैक्सीन एक जैसा कि इसका कोई ऐसा प्रूवन नहीं आया कि कोविड वैक्सीन से हार्ट अटैक होने लगे। हो सकता है कुछ रहा हो, बट इसकी रिसर्च पूरी नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह से कोविड आया, जिस तरह से वैक्सीन बनी, इसका रिसर्च कर पाना उस समय इतना पॉसिबल नहीं था। बट अब हम लोग धीरे धीरे देख रहे हैं कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट इतने नहीं देखने को मिल रहे हैं। ये सब शायद वो उस समय जो डर और उस समय जो पैनिक फैला वो ज्यादा था। लोग अपने हार्ट के लिए अवेयर हुए, अपने तबियत के लिए अवेयर हुए, कुछ स्ट्रेस लेवल्स इतने बढ़े कि लोगों में हार्ट अटैक की संख्या वैसे ही ज्यादा बढ़ गई, प्लस अवेयरनेस हुई तो लोग अपनी जांच कराने लगे और उसमें पता चलने लगा। तो ज्यादा ऐसा ही है। मे बी कुछ फैक्टर्स थे जिससे कि कोविड वैक्सीन वाले पेशेंट्स को, बट वो बहुत कम थे। जितनी जान कोविड वैक्सीन ने बचाई उसमें लेने का तो कोई तुलना नहीं है। जी, तो अब हम लोग अगर बात करें तो बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि इट्स मतलब ये बहुत सैड है कि हमारे सिटीज में एक तो अवेयरनेस नहीं है, प्लस फैसिलिटी भी नहीं है, तो उससे जांच नहीं हो पाती है। बट अगर देखा जाए युवा है, अगर उसको कोई दिक्कत हो रही है, दिक्कत में सबसे पहले अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री मतलब उनके घर में उनके पिताजी को हार्ट अटैक आया हुआ है, भाई को आया हुआ है, वो लोग तो बहुत जागरूक हो जाएं तुरंत से। फिर दूसरा है कि अगर उनको शुगर ब्लड प्रेशर कम उम्र में होने लगा है, और इसके अलावा अगर उनको लगता है कि नहीं उनके साथ वाला इंसान जितना दौड़ सकता है वो उतना नहीं दौड़ पा रहे हैं, छाती में दर्द हो रहा है, सांस फूल रही है, तो ऐसे इंसान को अपना ईसीजी, इको, टीएमटी, ये 3 बहुत बेसिक टेस्ट हैं जो कि कहीं पर भी, इवन छपरा में अब हमारे यहाँ जैसे लाइफ केयर हॉस्पिटल है यहाँ वहाँ पे होते हैं, जो पहले 2-3 सालों पहले तक इको की भी सुविधा नहीं थी। तो एक अच्छे सेंटर पे जाकर एक क्वालिफाइड फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से अगर आप मिलकर अपने ये 2-3 टेस्ट करा लेते हैं, साथ में अपना शुगर और कोलेस्ट्रॉल चेक कर लेते हैं और एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करते हैं, तो इतना बहुत है। सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स, देखिए डॉक्टर्स के जो सबसे बेसिक ग्रेजुएशन होती है उसको एमबीबीएस कहते हैं। एमबीबीएस के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट में जिसमें कि एक स्ट्रीम चुन ली जाती है कि हाँ ये मेडिसिन की पढ़ाई करेंगे, ये सर्जरी की पढ़ाई करेंगे, या कोई गायनेकोलॉजी जो कि जच्चा बच्चा विभाग है उसकी पढ़ाई करेंगे, इस तरह से हो जाता है। तो मेडिसिन के जैसे मैं उदाहरण लूं कि अगर किसी ने मेडिसिन कर ली पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी होती है कि अब उस मेडिसिन में भी पूरे बॉडी की जो मेडिकल कंडीशंस हैं वो बहुत बहुत वास्ट है। अगर आप उसमें जाना चाहें तो हार्ट अलग है, किडनी अलग है, तो वो एक इंसान के लिए उस लेवल का केयर देना पॉसिबल नहीं है। तो फिर वो स्ट्रीम बनी है कि कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट के बारे में देखता है, या जो नेफ्रोलॉजिस्ट होता है वो गुर्दे की समझ को अच्छा समझता है। तो ऐसा नहीं है कि हर इंसान को कार्डियोलॉजिस्ट से ही मिलना है, बट हाँ अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है आपके किसी बेसिक टेस्ट में, जो कि ईसीजी को में कुछ डाउट है, तो जरूर एक बार एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी है। ये सब सुविधाएं नहीं थी, लोग अब समय के अभाव में या उतना जागरूकता नहीं थी, तो वो फिर पटना जाकर और कौन नंबर लगाए, उस तरह की चीजों को लेके लोग मिस कर देते थे। बट अब ये है कि अब हम लोग सुपर स्पेशलिटी कई बार कैंप्स के थ्रू आते हैं यहाँ पर, दूसरे हॉस्पिटल के कैंप्स के थ्रू, अपना यहाँ हॉस्पिटल है यहाँ पर, जैसे मैं महीने में 2 बार आती हूँ, और ऐसे करते हुए अब ये जागरूकता जो फैल रही है, जरूर थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है उनको उस ऑर्गन के बारे में। यही सुपर स्पेशलिटी है।
पटना की तरफ भागते थे, बहुत दिक्कत होती थी। मैं कई बार देखती हूँ, बहुत दुख भी होता है, बहुत छोटी सी चीज है। दोनों ही तरीके से, या तो उनको हार्ट की बीमारी है और वो दवा नहीं खा रहे हैं क्योंकि बस किसी ने बोल दिया नहीं नहीं कुछ नहीं है, या फिर उनको हार्ट की बीमारी नहीं है और वो दवा खाए जा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्न है उनके ऊपर। या तीसरा, बहुत दुख लगता है ये देख करके, किसी ने बोला और फिर एक हफ्ते बाद पता चला है उनका देहांत हो गया, उनकी किसी की मदर का या फादर का, क्योंकि उनको बोला गया कि नहीं कुछ नहीं है हार्ट की। तो इसलिए लोग डर की वजह से पटना भागते थे। तो अब वो चीज अगर हम लोग को छपरा में अवेलेबल है, तो अगर आपको डाउट है तो आप छपरा में दिखा सकते हैं। ये सारी चीजें इससे इसका फायदा है।